आज के टाइम आपने देखा आज एक मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं, कल मैंने उनका एक ट्वीट देखा। नाम ले लीजिए। मैं क्यों, जय सिया राम और जय श्री कृष्णा के अलावा कोई नाम नहीं। अरे आपके पुराने बॉस हैं। अरे भाई, मैं तो कृष्णा और राम जी का नाम लूं, मेरे को स्वर्ग मिलेगा, मैं किनका नाम लूं यार? मैं तो कृष्णा और श्री कृष्ण के अलावा, राम जी के अलावा जी राम जी का ले सकता हूं। अगर जी राम जी पे बात करनी है तो बापू का ले सकते हैं, हैं? बापू का। बापू का बिल्कुल लूंगा। तो हटा क्यों दिया फिर? बापू का बिल्कुल, अभी एक नई योजना चालू कर दी बापू के नाम पे इस बजट में, आपको पता ही नहीं है। बापू के लिए बहुत बड़ी योजना, और बापू का सम्मान, फिर कहता हूं, हाँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहा हूं। भारत देश में महात्मा गांधी का सम्मान और उनकी जो हमारे देश में स्थिति है, वो ना तो कमजोर पड़ी थी, ना कमजोर पड़ी है, ना जीवन में जब तक ये धरती है, भारतवर्ष है, ना कमजोर पड़ेगी। ठीक है। तो जो बापू के नाम पे आगे बढ़ के, अरे आपका बापू से, कांग्रेस पार्टी का बापू से क्या लेना देना, मुझे ये बताओ। बापू ने तो कहा था कांग्रेस बंद करो, कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना? वो बापू के वंशज है क्या? बापू ने तो अपने बच्चों को कहा था मैं राजनीति में नहीं लाऊंगा, नहीं लाए वो लोग। बापू ने तो कहा था कांग्रेस पार्टी बंद करो। कांग्रेस पार्टी को एक कंफ्यूजन हो गया मानक जी। एक जैसे एक सरनेम होता है गुप्ता, एक सरनेम होता है गुप्ते भी, एक सरनेम होता है गुप्त भी। अब गुप्त वाले अपने आप को गुप्ता मान ले या गुप्ते वाले गुप्ता मान ले तो गलत है ना। वैसे ही एक बापू तो महात्मा गांधी थे, और एक सरनेम होता है GHANDY। तो गांधी और गांधी में अंतर होता है। तो आपने फिर गांधी की पार्टी ज्वाइन क्यों की थी? अरे भाई, मैं तो एक फॉरवर्ड लुकिंग सोच का व्यक्ति था। मेरे को लगा इनके मन में देश के प्रति सम्मान है, देश की सभ्यता के प्रति सम्मान है। आपको मैं बताऊं, एक रोचक वाकया बताता हूं। एक बड़ा, ये मैं पहली बार टीवी शो में बोल रहा हूं। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी में जब था, हालांकि आज आपने मुझे, ये मेरे साथ धोखा कर रहे हैं मानक जी, मुझे बजट के डिस्कशन के लिए बुलाया था। नहीं, बजट पे ही बात करेंगे तो पर अब मेरे को इन्होंने राजनीति पे ले आए हैं। हाँ। और यही इनकी ताकत है, और यही इनकी खूबसूरती है, और इसी के कारण ये सबके चहेते हैं, व्यूअर्स के भी और गेस्ट्स के भी। तो मैं आपको कह रहा था, मैंने एक बात बोली। मैंने कहा साहब, भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, हमें इस मंदिर में 1 करोड़ रुपए का चंदा देना चाहिए। जब मैं कांग्रेस पार्टी में, AICC की तरफ से, और हुज हु को बोला, आप भी जानते थे मैं जिससे मिलना चाहूं मिल सकता था। ये तो इतना तो आपको यकीन है, मैं जिसको अपनी बात कहना चाहूं कह सकता था, ये तो आपको यकीन है ना मानक जी? बिल्कुल। पोजीशन तो आपको, मुझे मेरी पता है ना। बिल्कुल। तो मेरे को बोला गया है कि वाई यू आर ट्राइंग टू बिकम पंडित मदन मोहन मालवीय इन कांग्रेस पार्टी। आपको इसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूं कि मदन मोहन मालवीय जी की तरह अपनी सोच मत रखो। किसने कहा था? अरे जो हुज हु, राहुल गांधी, हुज हु, जयराम रमेश, JC वेणुगोपाल, अरे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। मानक जी देखिए, आप नाम सुन के, अब मैं तो नाम भी बता दूं। बताइए ना। ये जयराम और वेणुगोपाल से तो मैं मिलता भी नहीं था, ये मैं इनको अपने लायक भी नहीं मानता था, इसलिए इनका किसने कहा फिर? बता दीजिए। नाम तो कभी लेना, बता दीजिए फिर आज किसने कहा? जो कांग्रेस पार्टी में निर्णय करते हैं उनको कहा। कौन करते हैं निर्णय? राहुल गांधी। हाँ, इनको भी पता है कौन करते हैं। राहुल गांधी। आपको भी पता है कौन निर्णय करते हैं। तो राहुल जी ने आपसे कहा ये कि आप मदन मालवीय बनने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस में। अब मैं मदन मालवीय क्या गलत है? आपको क्या पंडित मदन मोहन मालवीय की सोच गलत है? BHU जी जिन्होंने बनाया उनकी सोच गलत? आप बताइए पहले मानक जी। अच्छा, आपने क्या कहा उनसे फिर? मैं क्या बोलूं? आपने क्या कहा? क्या बोलूं? मैंने कहा दिस इज माई ओपिनियन, whether you like it or not, but you can't stop me to give my opinion because we are a democratic nation. क्या ये वही मौका था? क्या ये वही मौका था जब आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का फैसला किया? अरे ये ऐसे तो मैंने कही, वो उस पे मत जाइए, ये वन ऑफ द। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब मैं बजट पे आ रहा हूं। ठीक है, छोड़िए पुरानी बातें, बीच बीच में आती रहेंगी।